रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। हुररा भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दिन भर की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जो नई खबरें हैं जो खबरें सामने आ रही हैं उनके ऊपर बात करते हैं। कौन कौन सी खबरें हैं? कुछ पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से खबरें हैं और कुछ खबरें जो है वो इमरान रियाज खान की जानिब से हैं। कुछ खबरें जो है वो असद तूर की भी हैं और इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू किया है उसके ऊपर बात करते हैं, क्या गुफ्तगू की है। सबसे पहले कोई इलेक्शन को मान नहीं था, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। खासतौर पे अवाम की बात की जाए, अवाम बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। आप बाहर निकल के अवाम से तो पूछे कि अवाम क्या कहती है। अवाम वाज़ेह कह रही है कि ये इलेक्शन चोरी हुआ है और पाकिस्तान की 76 साल तहरीक का जो धांधली, सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन ये हुआ है। अवाम कहती है, अपने मुंह से कहती है। और जिनको इक़्तिदार मिला है वो भी इस बात से बहुत परेशान है कि अवाम हमें मानने को तैयार नहीं है। जहां पे जाते हैं ये इनकी दुर्गत बन जाती है, अवाम इनकी दुर्गत बना देती है। देखिए कैसी बात है, जिसको इक़्तिदार देना हो उसके 100 केस भी खत्म कर दिए जाते हैं और जिससे इक़्तिदार लेना हो उसके ऊपर उसी वक्त 100 केस कर भी दिए जाते हैं। किसी ने क्या सही कहा है, तुम अपने अपने महलात में जलील हुए, तुम अपने अपने महलात में जलील हुए। वो एक शख्स जेल की सलाहों के पीछे मोतबर ठहरा, क्या रब ने उसको इज्जत दी है? सही कहता है रब, वतइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। जो मर्जी कर ले, जो मर्जी इन्होंने किया, इन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने उसके कपड़े उतारे, उसकी इज्जत के ऊपर डाका डाला इन्होंने, लेकिन अल्लाह पाक ने उसकी इज्जत फिर बुलंद कर दी। इसी के लिए कहते हैं वतइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। आप क्या समझेंगे इस चीज को? बहरहाल खबरों की तरफ चलते हैं। पहले इस्लामाबाद कचहरी कमरा अदालत से वापस ले जाते हुए असद तूर ने तकरीबन 3 दफा क्या कहा असद तूर ने 3 दफा? थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब। और FIA ने कचहरी से लेकर रवाना। कहना तो बनता है, पाकिस्तान का जो काजी है, पाकिस्तान का जो इस वक्त चीफ जस्टिस है, अगर इंसाफ की उम्मीद उससे ना लगाई जाए तो किससे लगाई जाए? वो इंसाफ नहीं लगे देंगे। क्या इनकी गलती है कि ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो धांधली इलेक्शन हुआ है, इस वजह से इनको उठाया गया है, इस वजह से इनके ऊपर मुकदमे किए गए हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप कुछ अकल को हाथ मारिए। इनकी गलती नहीं है, इनके लिए लीफ दिया जाए, इनको इंसाफ दिया जाए। हर पाकिस्तानी आपसे इंसाफ मांग रहा है। हर पाकिस्तान का हर पाकिस्तान का शहरी आपको ही कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा इलेक्शन था, इसमें बहुत धांधली की गई, अवामी मैंडेट को चोरी किया गया। बराए करम आपसे कि इसके ऊपर एक्शन ले। आगे खबर है जी, कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से उमर अयूब अपोजिशन लीडर मुकर्रर। यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ एक ही चीज है, उमर अयूब खान को जो है वो मुंतखब किया इमरान खान ने। यहाँ पे भी वो कोई उनका फैमिली में से कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन जो है वो अगर आप PPP की तरफ देखेंगे, पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ, तो उनकी तरफ से जरदारी यानी कि नस्लों के अंदर चल रही है जो सियासत है। सदारत जो है आसफ अली जरदारी के लिए है। मजीद खबर है, क्या खबर है? पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान का कल तक हलफ ना लेने का हुक्म दे दिया। ठीक है जी, अब ये बहुत बड़ा फैसला है। पेशावर हाईकोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें जो थी तहरीक इंसाफ जो मांग रही थी, उसके ऊपर कल तक हलफ ना लेने का फैसला पेशावर हाईकोर्ट ने कहा है कि हलफ ना लिया जाए। देखते हैं इसके ऊपर क्या फैसला आता है। पेशावर हाईकोर्ट एक के बाद एक तगड़ा अब जो वो फैसला दे रही है और इंसाफ के मुताबिक, पाकिस्तानी अवाम के मुताबिक फैसला कर रही है, जैसा पाकिस्तानी अवाम चाह रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत अहम होगा पेशावर हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर ये जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, इसके ऊपर देखना बहुत जरूरी होगा। इमरान रियाज की सदारत दहशतगर्दी अदालत में सनम जुवैद से मुलाकात। सनम जुवैद ने कहा मुझे, इमरान रियाज खान ने सनम जुवैद से कहा मुझे खुशी हुई आपको देखकर, लेकिन इस वैन में आपको नहीं देना चाहती थी। सनम जुवैद ने कहा इमरान रियाज खान से। बहुत टक्कर के सहाफी हैं, जिगरे वाले सहाफी हैं, बहुत तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं टूटे और अपने मौकफ पे डटे रहे और आगे भी ये डटे रहेंगे। ये पीछे हटने वाले नहीं है। मुहिब्बे वतन शहरी है, ये मुहिब्बे वतन है और निडर सहाफी है। जिगरा बहुत जबरदस्त है इनका, दलेर है, दलेर इंसान पाए जाते हैं। अब एक सहाफी ने जी सवाल किया है, सवाल किसे किया? ख्वाजा आसिफ से। अब जरा आप गौर कीजिएगा, तब जो मुकालमा हुआ उसके ऊपर मैं आपको मुकालमा बताता हूँ। क्या मुकालमा हुआ सहाफी के दरमियान और ख्वाजा आसिफ के दरमियान? सहाफी मोहम्मद मालिक, क्या आप कसम उठा सकते हैं कि आपने राना डाक का मैंडेट चोरी नहीं किया? ख्वाजा आसिफ, मैं कसम नहीं उठा सकता। सहाफी, तो फिर आप तस्लीम कर रहे हैं कि राना डाक ने आपको इबरतनाक शिकस्त दी है। अब जहां जहां भी जाएंगे इनकी दुर्गत बनेगी। अवाम इनको गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे इनको रोक लेगी और इनसे पूछेगी कि जनाब आपने क्या किया है? हमने तो वोट आपको डाला ही नहीं, हमने तो वोट किसी और को डाला है और आपने इसको जो वो मैंडेट, अवामी मैंडेट आपने चोरी किया है। क्या आप मानते हैं, आप कसम उठाने के लिए तैयार है कि आप जीते हैं? ये कहेंगे जी हम कसम नहीं उठा सकते, और जो कसम उठा लेगा उसके ऊपर अल्लाह पाक का अज़ाब होगा। तो ये दोनों तरफ से फंस गए हैं मेरे ख्याल से। इक़्तिदार जो अब
पहली दफा पाकिस्तान में किसी को ऐसा इक़्तिदार मिला है जिसका प्रेशर ही बहुत अलग होगा, और जिसको जो इक़्तिदार लेने वाले को जो शर्मिंदगी होगी कि मैंने किस तरह का इक़्तिदार ले लिया है, अवाम मुझे मानने को तैयार नहीं है। कैसी बात है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ, वज़ीर आज़म को ही कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये वज़ीर आज़म है। अभी आगे बहुत बहुत कुछ होता जाएगा, वो आप देखते जाएंगे डे बाय डे, जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे नई नई चीजें आपके सामने आती जाएंगी, और इस तरह के मुकाबले में इस तरह की हरकत जो आपके सामने आती जाएगी, आप देखेंगे इसको। अब आगे जी, खान साहब ने जो सहाफियों से गुफ्तगू की, पूरा लंबा छोटा मुकालमा है, लंबी छोटी गुफ्तगू है, वो आपको बताते हैं इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने जो सहाफियों से जो गुफ्तगू करते हुए कहा, जेल में किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, मुझे पता है कि पैगाम क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन ये अभी बता नहीं सकता। मुल्क के 70% पैसे सूद की अदायगी में जा रहे हैं, मुल्क के लोग कर्जों में फंस जाएंगे। IMF से मुलाकात में कहा था कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती, और ये शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। रजीम चेंज के बाद मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। मुल्क के लिए कहा था कि मुस्तहकम हुकूमत आनी चाहिए, जब तक जेल रखना है रखें, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। हमारी पार्टी में कोई फौज के खिलाफ नहीं। इंतखाबात पर तनकीद, फौज पर तनकीद कैसे हो सकती है, सवाल निशान। नून लीग की 25 से ज्यादा नशिस्तें नहीं थी, मगर इनकी हुकूमत बनवा दी गई। फजल रहमान और ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराने का कहा था। बाजवा ने हमें भी ये कहा था कि अच्छे बच्चे बन जाओ और चुप करके बैठ जाओ। क्या पुरअमन एहतजाज टकराव है, सवालिया निशान। अगर ये टकराव है तो जमहूरियत खत्म कर दें। अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो सिर्फ 4 हलकों का ऑडिट करवा लें। पेशावर से नूर आलम, लाहौर से नवाज शरीफ और ओन चौधरी, जबकि इस्लामाबाद से कोई एक हलका खुलवा कर ऑडिट करवा लें। सानहा 9 मई पर अभी तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया, सवालिया निशान। 9 मई की आजादाना इंक्वायरी में किसी की दिलचस्पी नहीं। मैं कहता हूं कि 9 मई वालों को सजा दें। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया की मुकम्मल जो तायद करता हूं। सानहा 9 मई के मुलजमान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। CCTV फुटेज के जरिए 9 मई में मुलव्वस लोगों का तयन किया जाए। कैपिटल हिल हमला में भी CCTV से लोगों को पकड़ा गया था। शरीफ खानदान का सबसे बड़ा यूटर्न, पहले वोट को इज्जत दो और अब बूट को इज्जत दो है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। SIF से भी कभी मुल्कों में सरमायाकारी नहीं आती। शरीफों की सियासत SIFC पर मुनहसर है। मशरकी पाकिस्तान में भी अवाम को मैंडेट से महरूम किया गया, जिसकी वजह से मुल्क टूटा। मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ है। मुल्क की मईशत बैठ जाएगी और नुकसान होगा। इतवार को धांधली के खिलाफ पेशावर में बड़ा जलसा करेंगे। महसूस नशिस्तें ना देकर जमहूरियत की नफी की गई। जिनकी महसूस नशिस्तें नहीं बनती थी, इनको कैसे दी जा सकती हैं, सवालिया निशान। 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया। लोग नहीं माने कि हमने कोई गद्दारी की है। गुलाम बनकर नहीं बैठ सकता। हमें गुलामी कबूल करने का कहा जा रहा है। गुलामी कबूल करने वाली कौम वैसे ही खत्म हो जाती है। और ये सब कहा है इमरान खान, द ग्रेट लीडर, द लेड लीडर इमरान अहमद खान न्याजी ने। ये तो मानना पड़ेगा आपको, इमरान खान जैसा कोई दूसरा इस वक्त पाकिस्तान में है नहीं। इमरान खान का कोई दूसरा सानी नहीं है सियासत में। वो अपनी सियासत को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। और इन सब से क्या हो जाएगा, अवामी मैंडेट चोरशुदा हुकूमत को अगर ऊपर लाके मुसलत कर भी गया, क्या हो जाएगा, क्या लेंगे आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 साल आप हुकूमत चला लेंगे, इससे ज्यादा आप चला सकते हैं। जब तक अवाम तस्लीम नहीं करेगी, पाकिस्तान में इससे काम नहीं आएगा। पाकिस्तान बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। मईशत नहीं काबू होगी आपसे, मईशत आपके कंट्रोल में नहीं आएगी और ऊपर नहीं जाएगी, पहिया जाम हो जाएगा पाकिस्तान का। इसलिए अवाम का जब तक अवाम के साथ आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं पैदा करेंगे, अवाम के साथ आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, अवामी नजरिए को नहीं लेके आएंगे, अवामी सोच को नहीं लेके आएंगे, वब तक पाकिस्तान का तरक्की करना नामुमकिन है। इसलिए जरूरी है कि जो लोग भी इसके पीछे हैं, जो भी है, उन सबको चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम को देखें, पाकिस्तानी अवाम की सोच जो है उसको देखें और इसको फॉलो करें, ताकि जो है पाकिस्तान पले फूले और बढ़े आगे। हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे अल्लाह पाक से। फिलवक्त के लिए इतनी। अपने मेजबान हुराना भट्टी को इजाजत दें। अगली वीडियो में मिलते हैं चंद खबरों के साथ। फी अमान अल्लाह।